मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मिशी शेरावत व्लॉग में। और अभी बजे हैं भाई सुबह के 8। हम अपने पुराने वाले क्वार्टर में आ गए। गांव से हम अभी आज आ चुके हैं। आज सुबह सुबह ही आए हैं, अभी 7:30 बजे। और ये देखो भी उमेश भी हमारे साथ ही आ गया। हेलो गाइस बोलो। हेलो गाइस। और ये अर्शित। हेलो गाइस। अभी आए हैं भाई, अभी नहाएंगे धोएंगे, फिर कुछ खाने पीने का देखेंगे। चलो भाई, पानी लगा दिया तो ठीक है गाइस, अभी नहा लेते हैं। थकान हो रखी है सफ़र की। वैसे सफ़र बिल्कुल छोटा था। रात को बैठे थे हम 7:30 7:15 बजे, और सुबह इधर इंदौर उतर गए थे 6:30 बजे, और 1 घंटा लग गया यहाँ तक आने में। तो अभी नहा लेते हैं, अच्छे से फ्रेश हो लेते हैं, फिर जाके कुछ खाने पीने का सोचेंगे, फिर मिलेंगे आपसे। ओके। अभी बज चुके हैं दोपहर के 1, और अभी मैं नहा ली हूँ। कपड़े भी धोए थे क्योंकि उमेश भी कपड़े लेके आया था, और फिर पर्दे वर्दे भी मैंने धो ही दिए, मशीन लगा रखी थी तो पर्दे भी धो दिए। और उमेश के भी कपड़े थे भी बहुत सारे, वो धो के और अभी नहाई हूँ। ये देखो आज मैंने कितने सारे पर्दे धो दिए। ये देखो गाइस, पर्दे कपड़े सब धो दिया। आपको दिख ही रहे होंगे पीछे, ये देखो पूरे उमेश के कपड़े थे ज़्यादा। बेडशीट सब धो दिए हैं। और अभी मैं नहाई हूँ, और मीनाक्षी ने बना रखा था लंच, तो मैं तो गई नहीं क्योंकि मेरे तो कपड़े धोने थे। बच्चे गए थे, एक लंच करके आगे, और मेरे लिए ले आए हैं टिफ़िन। तो अभी खा लेती हूँ खाना, फिर देखती हूँ क्या करूँगी, फिर रेस्ट करूँगी। भी थकान होगी, कुछ तो ट्रेन की थकान थी, कुछ इतना सारा काम किया वो थकान होगी है। फिर शाम को उठ के फिर देखती हूँ क्या करूँगी। अब पहले खा लूँ खाना और फिर करती हूँ थोड़ा आराम, फिर मिलती हूँ आपसे। शाम को ही मिलूँगी, अब डायरेक्ट अब सोऊंगी, शाम को ही उठूँगी 5 बजे क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो रखी है। ट्रेन में ऐसा ही था, कभी नींद आई और कभी नहीं आई। तो ठीक है गाइस, अभी कर लेती हूँ, खा लेती हूँ खाना, फिर सो जाती हूँ। हाँ तो गाइस, अभी बज चुके हैं शाम के 5, और 5 नहीं भाई 5:30 हो गए। और 5 बजे मैं सो के उठी थी। फिर उमेश का सामान पैक किया क्योंकि उमेश जा रहा है ये मुँह धो रहा जाने के लिए। अभी इसको छोड़ के आऊँगी बस स्टॉप पे, फिर उधर से आते आते सब्जी भी लाऊंगी क्योंकि आज ही आए थे, तो सब्जी कुछ लिया है नहीं, तो इसको छोड़ती ही आऊँगी और सब्जी भी लेके आऊँगी। ये जब भी जाएगा बोले सुबह, तो फिर ज़्यादा जल्दी भाग दौड़ हो जाती है क्योंकि सुबह इसकी 7-8 बजे से क्लास रहती है ना, तो इसको 6 बजे निकलना पड़ता है, इसलिए उमेश जा रहा है अभी मैं छोड़ के आऊँगी उमेश को, सब्जी लाऊंगी। और यश और चले गए हैं पार्क, यश और अर्शी चले गए पार्क में, और देखते हैं भाई क्या हो गया। तो ठीक है गाइस, अभी छोड़ के आती हूँ। सामान उसका पैक कर ही दिया है, तो गाइस को बाय कर दे भाई, फिर कब आएगा? बाय बाय। कब आएगा फिर? 15 दिन बाद। वही 15 दिन का ठीक रख दिया है, 15 दिन बाद। आज कितनी तारीख है? 26। अच्छा, तो मतलब 12-13 तारीख तक आ जाएगा है। तो ठीक है गाइस, 15 दिन बाद फिर से उमेश से मिलना। ओके बाय बाय। ये भाई उमेश ने भर लिए अपने फ्रूट बैग में, फ्रूट तो दिखाए नहीं आपकी। और ये जा रहा है अभी, वो खड़ी उमेश की बस। इंदौर जाएगा भैया, बैठ जा बेटा। ये देखिए बस चलने वाली है बस। हाँ तो गाइज, अभी मैं आ गई हूँ मैं इसको छोड़ के, और अभी बज चुके हैं 6:30। और भाई आते आते मैं लाई थी आज सब्जी। ये देखो भाई, फ्रूट में लाई बनाना, ग्रेप्स, और भाई वो लाई टमाटर, धनिया, और भी टमाटर ले आई क्योंकि 2 तरह के टमाटर थे, देसी वाले भी थे। इसमें लाई वाटरमेलन, मेथी, नीचे और भी सब्जी है, भिंडी भी है। क्या बनाऊँ बताओ बेटा अभी आज सब्जी? टमाटर की सब्जी अकेले की थोड़ी ना बनती है। टमाटर और पालक, वो धनिया हो गिरा मत, खराब हो जाएगा पूरा।
निकाल लेती हूँ अभी सब्जी, फिर धो के लगाऊंगी फ्रिज में वही पूरी सब्जी ने और फ्रूट में। गाइस मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। और ये कौन सा टाइम एक्सरसाइज करने का? आओ लग रही क्या लग गया? हाथ कौन सा टाइम एक्सरसाइज करने का ये? खेल के आती तो करते हैं अभी खेल के आई है वैसे तो तू। हाँ 7 बजे। ये देखो भाई, अरे वाह, अरे वाह, अरे अरे रुक जा। तो खेलने में तो एक्सरसाइज हो ही जाती है। धोऊंगी बेटा, ये ऐसे मत खा। दो दो लो भाई, खाते खाते कौन एक्सरसाइज करता है मैं कमेंट करके बताना। यीशु देखो ग्रेप्स खा रही है और साथ साथ में एक्सरसाइज कर रही है। बस 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 करो अभी बस। तो ठीक है गाइस, अभी सब्जी धो देती हूँ, निकाल फ्रिज में लगा देती हूँ। हाँ जी, आप सभी को मेरी शाम की राम राम। और भाई अभी बज चुके हैं रात के 9। आज देखो आपको दिखाती हूँ भाई, अर्शित और यशु दोनों सो गए हैं। देखो दोनों भाई बहन सोए पड़े हैं, क्योंकि आज हम आए थे तो थकान हो रही थी बच्चों को भी। दिन में भी नहीं सोई है, दिन में अर्शित चला गया स्विमिंग पूल और ये शो में सारे थे उसके साथ खेलती रही। मैं तो थोड़ी देर सो ली थी, ये नहीं सोई दोनों कोई भी। तो अभी बस खाना खाया और दूध पिया। और यशु ने तो खाना भी नहीं खाया, उसने पहले फ्रूट व्रूट खा लिए थे, वो भी सो ही गई फिर। तो आज मैं व्लॉग का एंड कर रही हूँ अकेली। तो भाई आज हम वापस आ गए, वही पुरानी जगह, पुराना सब कुछ। गांव में रहे 1 वीक, बहुत अच्छा लगा। और भाई रिंकू भी रह गया गाँव में। रिंकू के बिना घर बिल्कुल सुना सुना हो रहा है, मतलब भरा भरा रहता था। नहीं तो अब ये दोनों सो गए, रिंकू होता तो पढ़ रहा होता, अभी तक बैठा ही होता। अब मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा, वे अकेली बैठी बैठी मैं सोचू थी। घर रिंकू था तो वो लेट ही सोता था वो तो। अब ये तो दोनों थक रहे थे तो पढ़ के सो रहे हैं। तो क्या करें भाई, बच्चों के लिए करना ही पड़ेगा। अभी उसका भी देखते हैं, उधर कहीं एडमिशन जो भी होगा। यहाँ भी करवा नहीं सकते थे क्योंकि हम भी अगले साल निकल लेंगे, तो फिर उधर का ही सोचा है कि उधर एडमिशन करवाएंगे। 12th हो गई है, जहाँ भी कॉलेज मिलेगा हॉस्टल वगैरह में रहेगा। तो रिंकू के बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत याद आ रही है रिंकू की। रिंकू तो घर वालों के साथ होगा, पता नहीं उससे हमारी याद आ रही होगी कि नहीं, लेकिन मुझे तो बहुत आ रही है भाई। 6 साल से साथ में रह रहे थे तो मतलब काफ़ी ऐसे अजीब लग रहा है आज के, मतलब कल चले ना जब भी ये लगा कि जैसे कुछ छूट रहा है। क्या करें फिर, चल छोड़ो यार, ये तो सब ऐसे ही चलता रहेगा। और मेरे 1-2 फ्रेंड थे, उनके मैसेज भी आए थे मेरे व्हाट्सएप पे, और 2-4 ने और भी पूछा है कि आप अपने मायके क्यों नहीं गए, अपने मायके क्यों नहीं गए। तो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी वो चीज़, क्योंकि मैं अभी मतलब सोचे तो रीज़न कुछ भी नहीं है। चाहती तो जा सकती थी, लेकिन चाहूँ भी कैसे भाई। 1 वीक की छुट्टी थी और 1 वीक में आप लोगों ने देखा होगा, डेली व्लॉग आप देख ही रहे हैं, मतलब डेली कहीं ना कहीं जाना हो ही रहा था। फिर कुछ ये सोचा कि 1 महीने बाद फिर वापस से इनके समर वेकेशन हो जाएंगे तो फिर घर जाना ही है, तो फिर चली जाऊंगी मायके। तो वही अभी अपनी माता, जो भी भगवान माता मसाणी है, वो धोकनी ज़रूरी थी। और भाई वही होता है, पहले फर्स्ट प्रायोरिटी तो ससुराल वालों को ही देनी पड़ती है, मायके वालों को तो कोई नहीं, बोल देंगे कि यार कोई नहीं आया गया, अगली बार आएंगे मम्मी। तो मम्मी तो बोल रही थी कि ऐसा क्यों गया, 1 रात भी नहीं आ सकती। मम्मी टाइम ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने सब नहीं देखा कि टाइम रियल में टाइम था ही नहीं। फिर एक दिन इसकी बुआ के चले गए, मतलब मेरी ननद के चले गए, एक दिन शॉपिंग करने चले गए। तो 1 वीक की तो छुट्टियाँ ही थी। फिर सैटरडे को सुबह जल्दी निकल गए थे, क्योंकि सैटरडे को फिर मैं अपनी बहन के वहाँ गई थी दिल्ली। अर्शित था, दिल्ली से अर्शित को लेना था। तो वही, और ज़्यादा कुछ रीज़न नहीं है। मतलब 1-2 ने मेरे पास मैसेज भी किया था कि कुछ बात है, आप अपने मायके नहीं गए हो। बाकी कोई बात नहीं है भाई, मेन बात यही थी कि मैं अपने मायके इसलिए नहीं गई, टाइम नहीं था। और भाई वही चीज़ होती है, मतलब मायके वालों के साथ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। सोचें यार कोई नहीं, मायके मम्मी तो समझ जाएगी,
कोई नहीं, ससुराल में ही रहना ज़रूरी पड़ता है। फर्स्ट प्रायोरिटी तो ससुराल वालों की होती है। फिर ऊपर से काम भी चलते ही रहे, जितने दिन तक रुके हैं आपने देखा ही है, कंटिन्यू बस बिजी 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 बिजी। बाकी मेन मकसद मेरा जाने का यही था कि होली के बाद जो भी माता धोकी जाती है अपने देवी देवताओं को, एक बार अमावस्या वगैरह, मतलब 2 साल हो गए थे तो गांव जगह ही नहीं थी। उस वजह से मतलब पूजा पाठ अपने जो भी अपने घर के गांव के रीति रिवाज है वो सब छूटा हुआ था। तो मेन मकसद मेरा अभी इस गांव जाने का यही था कि वो सब मैं अच्छे से तरीके से विधि विधान से करके आऊँ, और वो काम मेरा हो गया पूरा। तो मायके का तो क्या, 1 महीने बाद जाऊँगी तो फिर चली जाऊँगी मायके। तो जब 2 साल से नहीं गई थी तो 1 महीने में और क्या होता है। 2 साल से यहीं पे हूँ, 2 साल से मैं घर गई नहीं हूँ, तो 1 महीने में तो कोई बड़ी बात नहीं है। 1 महीना और रुक जाऊँगी, कुछ नहीं होता उन चीज़ों से। मतलब इंसान सोचे तो कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब अपने मन का क्या समझ, वही बात होती है अपने मन का क्या समझाना। जब नहीं गई तो यही बात है कि नहीं, 1 महीना और रुक लेती हूँ, जब 2 साल से रुकी हुई हूँ। तो असली बात ये थी भी मायके ना जाने की। मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज किए, मेरे 1-2 फ्रेंड भी हैं वैसे भी जानने वालों ने, कि आप जाके आगे, किसी ने कॉल भी किया कि ऐसे कैसे मायके को, मतलब जाके भी अपनी मम्मी के पास नहीं गए 1 दिन के लिए, 1 रात तो जाके आते। लेकिन भाई उनको मैंने समझा दिया है। अगर मैंने फिर यही बात इसलिए शेयर की कि आप लोगों के दिमाग में वो चीज़ आ रही होगी कि कुछ ना कुछ तो बात है जो ये अपने मायके नहीं जाके आई 2 साल में जाने के बाद भी। तो कोई बात नहीं है, आप अपने माइंड से वो चीज़ निकाल दो। मायके ना जाने का रीज़न है टाइम। टाइम बिल्कुल नहीं था, इसलिए मैं मायके नहीं गई। और 1 महीने बाद फिर मैं घर जा रही हूँ, मतलब हरियाणा जाऊँगी। तो तब देख लेना आप मैं मायके जाऊँगी कि नहीं जाऊँगी। नहीं जाऊँ तो फिर मान लेना कोई रीज़न है, और अगर जाऊँगी तो इसका मतलब कोई रीज़न नहीं है। आज का मेरा व्लॉग यही था, मतलब दिन का आप रूटीन आपने देख ही लिया है जो भी था। आज हम आए थे, उमेश भी आया था, उमेश भी चला गया है। और अभी मैं तो वही सोचा कि बच्चे तो सो गए हैं, मतलब मेरा मन नहीं लग रहा था, मैं सोचा चलो आपके साथ ही बात कर लेती हूँ। तो ओके बाय, इसी के साथ करती हूँ मैं अपने आज के व्लॉग का एंड। ओके बाय, गुड नाइट, टेक केयर।